ने लिया हिस्सा। काउंटिंग हॉल में मोबाइल, घड़ी, बेल्ट और पर्स पर बैन। वाला रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां पूरे देश भर में आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। तो ये आपको बता दें कि आईटीबीपी के हिमवीरों ने भी योग दिवस मनाया। 17,000 फीट की ऊंचाई पर सूर्य नमस्कार उन्होंने किया। योग दिवस पर खास गाना भी उन्होंने समर्पित किया। तो ये अहम जानकारी आपको बता दें, जो आज पूरे देश में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जा रहा है। वहीं आईटीबीपी के हिमवीरों ने भी योग दिवस मनाया। 17,000 की फीट की ऊंचाई पर उन्होंने सूर्य नमस्कार किया और योग दिवस पर खास गाना भी समर्पित किया। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जो आज पूरे देश और विश्व में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जा रहा है। तो वहीं आईटीबीपी के हिमवीरों ने भी 17,000 फीट की ऊंचाई पर सूर्य नमस्कार किया और योग दिवस मनाया और इस मौके पर उन्होंने खास गाना भी समर्पित किया। योग दिवस आया है, योग का हर ओर छाया है। जब से योग दिवस आया है, योग का हर ओर छाया है। ओ मानो जगत के वासी, ओ मेरे बंधु, ओ मेरे साथी, कुछ करो यतन, कुछ करो मदद, आओ सब मिलके ये करे जतन। जब से योग दिवस आया है, योग का हर ओर छाया है। हिमालय या सागर, मरुभूमि या जंगल हो, दिन हो या रात हो, प्रातः है या संध्या हो, भारत के साथ साथ आज पूरे विश्व में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मैसूर में हुए कार्यक्रम में शिरकत की। तो वहीं आपको बता दें कि मैसूर में एक सामूहिक कार्यक्रम में लोगों के साथ पीएम मोदी ने योग किया। इस दौरान आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी वहां मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार के 75 मंत्री 75 जगहों पर लोगों के साथ योगाभ्यास कर रहे हैं। योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लोगों को योग से होने वाले फायदों को बताया और साथ ही कहा कि योग निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। तो 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने भी योग किया। उन्होंने कहा कि योग सभी के लिए है, हमें योग को जानना और जीना है। योग मानव को जीवन दान दे रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग संपूर्ण मानवता के लिए है और घर घर में योग का प्रचार प्रसार हुआ। योग ऊर्जा, विश्व स्वास्थ्य को नई दिशा दे रहा है और योग अब वे ऑफ लाइफ बन चुका है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि योग निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है और योग जीवन का आधार बन रहा है। तो मैसूर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। उन्होंने वहां पर योग किया और साथ ही साथ उन्होंने एक संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि योग मानव को जीवन का दान दे रहा है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि योग संपूर्ण मानवता के लिए है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल भिवानी में रहे। भिवानी में भीम स्टेडियम में योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की और उन्होंने योग भी किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने 337 आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया और योग दिवस को गौरव का दिन बताते हुए लोगों को योग के प्रति जागरूक किया। सीएम ने कहा कि योग करने से हमारा स्वभाव अच्छा होता है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि कोविड को योगा ने मात दी है। तो सीएम मनोहर लाल ने कहा कि योग शरीर के लिए स्वस्थ भव आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि योग मन को तन और बुद्धि से जोड़ता है। आज का दिन गौरव का दिन है, क्योंकि आज पूरे विश्व में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग करने से स्वभाव अच्छा होता है, ऐसा भी सीएम मनोहर लाल ने कहा और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोविड को योगा ने मात दी है। तो उन्होंने बताया कि योग का मतलब जोड़ युक्ति है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर भिवानी के भीम स्टेडियम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की और साथ ही साथ उन्होंने वहां पर योगा भी किया और संदेश देते हुए कहा कि योग मन को तन और बुद्धि से जोड़ता है। योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है। 3 साल से हम एक बहुत बड़े एक संघर्ष का सामना कर रहे हैं और वो संघर्ष है कोविड-19 का संघर्ष। कोविड-19 के समय हमारे शरीर जब बिगड़ने लगे, उस समय दवाई करने वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि आप योग करिए, आप प्राणायाम करिए, आप जो है श्वास क्रिया करिए। फेफड़ों के ऊपर सबसे ज्यादा असर कोविड-19 का हुआ है, तो इसलिए उसको भी ठीक करने के लिए योग का ही सहारा लिया गया। और दवाइयां भी बाबा रामदेव जी जैसे पतंजलि आश्रम में जो दवाइयां बना रहे थे, वो सारे देश में लागू हो गए। योग करने वाले बड़े बड़े साधक हुए हैं। मैं धन्यवाद करता हूं बाबा रामदेव जी का भी, कि जिन्होंने उस योग को जो अभी कंदराओं में, आश्रमों में, कुटिया में, मंदिरों में और वहां जा साधु सन्यासियों तक सीमित था, उसको निकाल करके देश की जनता के सामने लाके खड़ा कर दिया। आज पार्कों में, आज ग्राउंड्स में हजारों हजार लोग ये योग करने के लिए आते हैं। कि योग को ये माने कि योग करना हमारे लिए स्वस्थ भव, ये आशीर्वाद है। आपने जीवन में योग उतार लिया तो एक प्रकार से आपको यह आशीर्वाद मिल गया कि आप हमेशा में स्वस्थ रहेंगे, निरोगी काया के साथ रहेंगे, तभी आपका शरीर जो है निरंतर आपका साथ देगा। आपको एक संकल्प लेना चाहिए कि अगले योग दिवस तक, जो भी अगला हमारा 21 जून का योग दिवस आएगा, उस समय तक हम जो है एक जीवन में कोई ना कोई एक परिवर्तन, कोई एक खाने पीने की, स्वभाव की, कोई भी हमारी बुरी आदत अगर जीवन में लगी हुई है, उसको दूर करेंगे। खास करके युवाओं को मैं अपील करता हूं कि आज हरियाणा में, खास करके पंजाब बॉर्डरिंग जो जिले हैं, उन जिलों में और नशे का एक प्रचलन ये शुरू हुआ है और उसके लिए बहुत प्रकार की मेडिसिन इसका उपयोग करने लगे हैं। तो मेरा निवेदन है, इस नशे से हमको दूर होना है। अगर नशे से शरीर को बचा लेंगे तो ये शरीर हमारा सुनहरा एक प्रकार का, यानी जैसे सोने की चीज कही जाती है, डायमंड की चीज कही जाती है, सर्वश्रेष्ठ शरीर अगर रखना है तो इस नशे से मुक्ति ये हमको चाहिए। हमको पर्यावरण के नाते से, क्योंकि कोविड के दिनों में देखा ऑक्सीजन की कमी ये एक प्रकार की हमारे शरीर को जो परेशान कर रही थी, वो ऑक्सीजन था। तो ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में पैदा करने के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखना, कोई ना कोई पेड़ लगाना, अपने घर के अंदर लगाना, आसपास लगाना, ये पर्यावरण को सुरक्षित दृष्टि से। और आजकल तो समय है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने का समय ऐसा होता है जिसमें पौधारोपण करना चाहिए और पौधे को सुरक्षित करके कम से कम 3 साल तक सुरक्षित वो रहेगा। जड़ें पकड़ने के बाद वो वृक्ष का रूप लेगा। और एक वृक्ष हमने जीवन में लगा दिया तो ये मानो जीवन भर की हमें जो ऑक्सीजन चाहिए, उस ऑक्सीजन को पैदा करने के लिए हमने जो प्रकृति का ऋण है, ये ऋण उतार दिया। लेकिन 4 साल की इस ट्रेनिंग के बाद अगर वो वापस आता है
तो बहुत उपयोगी व्यक्ति बनकर के आएगा। उसमें उसकी ये नहीं है कि कोई नौकरी जीवन भर की है, नौकरी तो वास्तव में उसके बाद ही उसको करनी है। पूरा जीवन हमारा 60, 65, 70 साल तक एक प्रकार से स्वस्थ रहता है, कैपेबल रहता है, सक्षम रहता है। अब उस समय हम लोग अपने हरियाणा के अंदर जो नौकरियां देते हैं, हम भी 10 प्रकार के उनके टेस्ट लेते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, सब कराते हैं। हमको ये ध्यान में आया कि इतनी बड़ी संख्या तो है नहीं जो वापस आएगी। हर साल आज से 4 साल के बाद पहली भर्ती इस साल होगी, तो 4 साल के बाद उसमें से यानी 75% जो लोग वापस आएंगे उनको हरियाणा सरकार की नौकरियों में, यानी उनको खपाना, उनको लेना, उनको सुरक्षित नौकरी देना, ये बहुत कठिन नहीं है। तो मैं आज घोषणा करता हूं कि जो लोग चाहेंगे हरियाणा सरकार की नौकरी में आने के लिए, उन सबको गारंटेड नौकरी दी जाएगी, कोई खाली नहीं रहेगा। इसकी हम गारंटी लेते हैं। ग्रुप सी की नौकरी में जो भी किसी कैडर में भर्ती होना चाहे भर्ती हो जाए, और नहीं तो हमारी पुलिस की नौकरी ऐसी है गारंटीड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि मैं घोषणा करता हूं कि अग्निपथ योजना के तहत 4 साल देश की सेवा करने के बाद वापस आने वाले अग्निवीरों को गारंटी के साथ हरियाणा सरकार में नौकरी दी जाएगी। तो तस्वीर ट्वीट आपको दिखाते हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में भी लिखा है कि मैं घोषणा करता हूं कि अग्निपथ योजना के तहत 4 वर्ष देश की सेवा करने के बाद वापस आने वाले अग्निवीरों को गारंटी के साथ हरियाणा सरकार में नौकरी दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की वो प्राचीन विधा है जो मानव शरीर को नई ऊर्जा से भर देता है। साथ ही उन्होंने इस अवसर पर लोगों से अपील की है कि वो सभी लोग जीवन में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन के लिए योग को नियमित दिनचर्या में शामिल करें। तो 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी बधाई दी और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि योग शरीर को नई ऊर्जा से भर देता है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए लिखा कि योग को नियमित दिनचर्या में शामिल करें। देश भर में आज योगा दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 स्थित अटल पार्क में भी 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया, जहां बल्लभगढ़ के एसडीएम और परिवहन मंत्री के बड़े भाई ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और योगा भी किया। आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पहुंचकर लोगों ने योगा किया। तो बल्लभगढ़ की तस्वीरें आपको दिखा दें, जहां पर 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अटल पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर परिवहन मंत्री के बड़े भाई ने भी शिरकत की और साथ ही साथ सैकड़ों लोग यहां पर योगा करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योगा करते नजर आए। पतंजलि का पूरा सहयोग इस कार्य शरीर लचीला बन जाए। आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर यमुनानगर में जिला प्रशासन और आयुष विभाग की ओर से जिला स्तरीय योग शिविर का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किया और इस दौरान उन्होंने योगा भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। पीएम मोदी बधाई के पात्र हैं। तो साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध को लेकर उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले केवल राजनीति से प्रभावित हैं और जो ओवर एज है जिनका काम ही केवल विरोध करना है। अग्निपथ स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है, जहां बच्चों को आर्थिक लाभ होगा और अच्छा करियर बनेगा। बता दें कि इस अवसर पर यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, उपायुक्त पार्थ गुप्ता
गुप्ता, पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा, मेयर मदन चौहान, निगम कमिश्नर आयुष सिन्हा ने भी स्कूली बच्चों के साथ योगा किया। सभी को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसकी सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योग दिवस जो है पूरे विश्व में मनाया जाएगा और इसकी उपयोगिता आज पूरी दुनिया में बढ़ रही है। तो उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री की बधाई के पात्र हैं। और जहाँ तक हम देखते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर के साथ साथ इसमें मन, आत्मा सब कुछ, केवल शरीर नहीं है, लेकिन बाहर शरीर जो है वो केवल शरीर दिखाई देता है। तो जो हमारे दूसरे व्यायाम है वो शरीर को तो स्वस्थ रखते हैं, लेकिन मन भी स्वस्थ ही है। तो योग जो है वो एक ऐसी विधा है जो शरीर को भी स्वस्थ रखती है और मन को। खबर अंबाला से है, जहां इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता ओंकार सिंह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुरानी मूर्ति की अनदेखी को लेकर अफसोस जाहिर किया है। आपको बता दें कि इनेलो सरकार के समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की अगुवाई में बने सुभाष पार्क बना था और जिसमें सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाई गई थी, लेकिन अब मूर्ति का अनादर हो रहा है, जिसको लेकर ओंकार सिंह ने कहा कि नेताओं को नेताजी की मूर्ति की बेकदरी नजर नहीं आ रही। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मूर्ति को कूड़े की जगह रखा है और मूर्ति का अनादर किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और रुक कर इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर सिरसा से, जहां बरसात के बाद हाल बेहाल डब्बाली रोड पर कई जगहों पर जलभराव हुआ है। हरियाणा रोडवेज की 2 बसें गड्ढों में फंसी है, तो वहीं बसों को क्रेन की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। डब्बाली रोड पर ये पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां डब्बाली रोड पर पाइपलाइन का काम चल रहा है, तो वहीं आपको यही बता दें कि बरसात के बाद सिरसा में हाल बेहाल होता नजर आ रहा है। डब्बाली रोड पर कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। हरियाणा रोडवेज की 2 बसें भी गड्ढों में फंसी है, तो वही बसों को क्रेन की मदद से निकाला जा रहा है। डब्बाली रोड पर पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है और वही आपको बता दें कि इस दौरान बरसात के पानी से जलभराव की स्थिति बनी हुई है। तो हरियाणा रोडवेज की 2 बसें गड्ढों में फंसी हैं और बसों को क्रेन की मदद से निकाला जा रहा है। हरियाणा रोडवेज की 2 बसें गड्ढे में फंसी हैं, बसों को क्रेन की मदद से निकाला जा रहा है। डब्बाली रोड पर पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है, जिस वजह से बरसात होने की वजह से जलभराव की स्थिति बनी हुई है। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने जाट कल्याण सभा में शिरकत की। इस दौरान लोगों ने सीएम को पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया। साथ ही जाट भवन के लिए जमीन दिलाने को लेकर सीएम मनोहर लाल का आभार जताया और मिठाइयां खिलाकर खुशियां बांटी। वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 10 में सीएम मनोहर लाल ने जाट भवन के लिए 2000 वर्ग गज के प्लॉट का और अलॉटमेंट लेटर भेंट किया और जाट समाज को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने जाट समाज से कहा कि एक भव्य भवन बनाया जाएगा, जिसमें 36 बिरादरी के लोगों को ठहरने की बेहतर सुविधा मिलेगी। साथ ही कहा कि समाज के लिए सुविधाएं बढ़ाने में सामाजिक संस्थाएं भी सहयोग देती हैं और इस मौके पर सीएम का धन्यवाद करने के लिए विभिन्न सेक्टरों से जाट समुदाय के लोग शामिल हुए। तो गुरुग्राम में आपको बता दें कि गुरुग्राम में जाट कल्याण सभा का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान वहां पर जाट समुदाय के कई लोग वहां पर पहुंचकर उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया, क्योंकि जाट भवन के लिए अलॉटमेंट लेटर सीएम मनोहर लाल के द्वारा दिया गया, जिसके बाद
और रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है महेंद्रगढ़ से, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने 15 किलो गांजा बरामद किया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी महेंद्रगढ़ से, जहां 15 किलो 510 ग्राम गांजे के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल स्टाफ की टीम ने गिरफ्तारी की है। तो महेंद्रगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां 15 किलो 510 ग्राम गांजे के साथ पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। तो पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि स्पेशल स्टाफ की टीम ने इन 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 15 किलो 510 ग्राम गांजे के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम के जिला कार्यालय में बीजेपी की बैठक हुई। इस बैठक में राज्यसभा सांसद और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स, रिटायर्ड कर्नल राजेंद्र सुहाग के अलावा सेना के कई पूर्व अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक में अग्निपथ योजना को लेकर बारीकी से बातचीत की गई और इस योजना के फायदे को लेकर चर्चा भी की गई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि बीजेपी संगठन के तमाम आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस योजना पे 30 साल पहले काम शुरू हुआ। किसी भी सरकार ने इस योजना पे काम नहीं किया, उसको साहस नहीं हुआ कि इस योजना को लागू करें। हमारा मेन एम ये है कि हम अपनी सेना को युवा और फिट रखना चाहते हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ दौरे पर रहे। मूलचंद शर्मा ने इस दौरान विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। साथ ही सरकार के समर्थन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों के लिए कोई काम नहीं छोड़ा है, इसलिए अब उनकी दुकान बिल्कुल खाली है। कि विपक्षी लोगों पर कोई काम नहीं है। ये जो अग्निपथ जो योजना है, ये युवाओं के, नौजवान साथियों के हित में है, देश के हित में है। और जो एक पता है भाई, इतनी योजना के तहत इतने पैसे मिलेंगे, 4 साल काम करेगा और हर विभाग में उनकी हिस्सेदारी तय। इससे क्लियर क्या हो सकता है? इससे नौजवान साथियों को लाभ मिलेगा। और विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। विपक्ष बेरोजगार है, विपक्ष की दुकान बंद हो चुकी है और विपक्ष धरने प्रदर्शन के अलावा। राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चौथे दौर की पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। राहुल गांधी से इस पूछताछ के विरोध में कांग्रेस पार्टी देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी को ईडी के समन के खिलाफ जंतर मंतर पर सत्याग्रह भी शुरू कर दिया है। इस सत्याग्रह में कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद, के सुरेश, वी नारायण सामी सरीखे नेताओं ने शिरकत की। हरियाणा से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल हुए। सीबीआई हो, सीआईडी हो और जितने भी आपका ईडी हो, उनका राजनीतिकरण, उनको राजनीतिक हथियार समझ के जो योग कर रही है सरकार, उसके विरोध में, और उसी के अंतर्गत सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी को बुलाया। तो उसमें तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज समस्त कांग्रेस के साथी राहुल गांधी जी के साथ मजबूती से खड़े हैं और मजबूती से खड़े रहेंगे। गौरतलब है कि ईडी ने राहुल को 17 जून को फिर से पेश होने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने अधिकारियों से पेश होने से छूट देने का अनुरोध किया और 20 जून को पेश होने का आग्रह किया। बाद में ईडी ने राहुल गांधी को सोमवार को जांच में शामिल होने के लिए नया समन जारी किया। ईडी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से इससे पहले 13 से 15 जून तक पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के भारी विरोध के बीच पूछताछ की थी। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि ईडी राहुल गांधी को बेवजह परेशान कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। खबर 10 से फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक जूस